अगर हम बाह्य रूप से उसका उपयोग करते हैं तो हमारी बाह्य और आंतरिक दोनों का ही निवारण हो जाता है। अब बाह्य में हम यंत्र भी ले सकते हैं और बाह्य में हम बहुत सारे हमारे पास विकल्प ऐसे हैं कि जिनके द्वारा हम जड़ी बूटियों से अपनी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अनेक नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकल सकते हैं। ग्रह दोषों से हम निवारण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ जड़ी बूटियों के बाह्य रूप से, तो हमारी दिशा धाम में संस्था में मेरा अपना जो रिसर्च है जो जड़ी बूटियों को लेकर है, उसमें उस रिसर्च में यही मैंने एक विकल्प निकाला है कि 9 ग्रह की जड़ी बूटियाँ, वो जड़ी बूटियाँ नहीं जो आप यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं। आपको जो विद्वान पंडित होते हैं, जिन ज्ञानी पुरुष के द्वारा आप अपने घर में यज्ञ कराते हैं, वो आपको 9 ग्रह की संविधा मंगाते हैं। उस संविधा के द्वारा आप यज्ञ में जब डालते हैं तो वही आपके जो है 9 ग्रह उस जो आपने आह्वान उसको दिया है उसको स्वीकार करते हैं और आपकी स्थितियों को सुधारते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने शरीर रूपी यज्ञ की, क्योंकि शरीर भी एक यज्ञ कुंड है। इसमें भी हम जो कुछ भी डालते हैं उसकी जो तरंग होती है वही हमारे कार्य को पूर्ण करती है। तो यहाँ हमने ऐसी जड़ी बूटियों की खोज की है जिसके द्वारा यदि हम 21 दिन तक स्नान करते हैं विधि विधान से, तो हमारे समस्त ग्रह दोष, समस्त नकारात्मक शक्तियाँ, यहाँ तक कि हमारे जो ग्रह नक्षत्रों के कारण मन की स्थिति है वह भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर किसी का चंद्रमा डाउन है तो उसकी मन की स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती है, और अगर किसी का सूर्य खराब है तो वह अपने कर्म क्षेत्र में जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाता। राहु खराब है तो वह अपने जीवन में बहुत कुछ जो है समस्याओं का सामना करता है, क्योंकि सभी के दोषों के विषय में मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है कि ग्रह दोषों से हमारे जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। और अगर हम शारीरिक रोग की बात करें तो जो हमारे ग्रह नक्षत्रों के कारण है वह भी इस औषधि के द्वारा दूर हो जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ शरीर पर किसी के बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, एक दोष होता है जिसे मत्स्य दोष कहते हैं। मत्स्य दोष के विषय में मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मत्स्य दोष में शरीर पर ज़्यादातर पैरों पर इस प्रकार की एलर्जी हो जाती है कि उसमें थोड़ा थोड़ा पस निकलता है, नीलापन आ जाता है, और जब वह पापड़ी उतरती है तो वह दूर तक उस रोग को और फैलाती चली जाती है, और उस जख्म में से जो है जैसे मछली में से सड़ी हुई स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल उस व्यक्ति के शरीर से आती है। तो इस तरह के रोगों को दूर करने के लिए भी ये स्नान की औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। और अगर आपके पास कोई तंत्र मंत्र है, नेगेटिव एनर्जी है, आप शरीर में भारीपन महसूस करते हैं, हमेशा आपको लगता है कि आपके कंधे भारी रहते हैं, आपकी आंखें भारी रहती हैं, आपको जो है आंखों में ऐसा लगता है कि हमेशा नींद सी छाई हुई है, या आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, आप कुछ करने चलते हैं आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी ये औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। अब इसको उपयोग करने का तरीका वैसे तो मैं सभी लोगों को बताती हूँ जो मुझसे इस सामग्री को लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज सभी को ये बता दूँ, क्योंकि जब हमें पता होता है पहले से ही कि ये चीज़ हमें किस प्रकार यूज़ करनी है, तो शायद किसी की इच्छा बन जाती है। क्योंकि अगर हमने ये कहा कि ये औषधि ले लो, आपको नहीं पता कि कैसे यूज़ करनी है, तो आप सोचेंगे पता नहीं किस तरह से यूज़ करनी है, आपका मन बने या ना बने वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको उसकी विधि मालूम है, बहुत आसान तरीका है, तो आप भी यही सोचेंगे कि बहुत आसान तरीका है, अगर इतने आसान तरीके से हम अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं तो आप इसको जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि हम ये एक पाउच बनाते हैं जो कि जड़ी बूटियों से बना हुआ है। पहले तो मैं ये सारी जड़ी बूटियाँ साबुत ही देती थी, लेकिन उनको साबुत देने के उपरांत उनको यूज़ करना जो है बहुत सारे व्यक्तियों को समझ नहीं आता था, इसलिए अब मैंने उन सभी सामग्रियों का एक बारीक मिश्रण बना दिया। अब उस बारीक मिश्रण को आपने करना क्या है, जैसे ही आपको वो बारीक मिश्रण प्राप्त होता है, आपने उसको सेम क्वांटिटी में 21 जो है यानी 21 पाउच में परिवर्तित कर देना है। अब आपको डेली उसका एक पाउच
उसको पानी में बॉईल करना है। जैसे आप जो है कोरोना टाइम में एक काढ़ा बनाते थे, या कोई भी किसी भी परेशानी के लिए आप काढ़ा बनाते हैं, जैसे अगर आपको बुखार है, खांसी जुकाम है, तो आप बनफसा लेते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं और रात को उस काढ़े को पी के सो जाते हैं, तो आपका खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। ये बनफसा क्या है? बनफसा भी एक जड़ी बूटी है। ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको उपयोग में करने से हमारे जो है जीवन की बहुत सारी समस्याएं निकल जाती है। एक और मैं छोटी सी चीज़ यहाँ बता दूं, जिसको कलमी शोरा कहते हैं। कलमी शोरा भी हमारे जीवन में जो है बहुत सारी अनेक बीमारियों को दूर करने में काम आता है। जिन व्यक्तियों को यूरिन का बंधा लग जाता है, उन व्यक्तियों के लिए कलमी शोरा जो औषधि है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। कलमी शोरा को लेने का अगर आपको तरीका पता है तो आपको यूरिन से संबंधित सभी बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं। तो हम अब बात कर रहे थे जड़ी बूटियों की। इसके साथ साथ मैं बहुत कुछ आगे और भी बताऊंगी, लेकिन अभी हमारे प्रश्न बहुत होते हैं, हमें उत्तर भी बहुत सारे देने हैं, आपको ज्ञान भी देना है। तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए, इसके विषय में मैं और आगे की जानकारी आपको अवश्य दूंगी। और किस तरह से दर्शकों आप लाभ ले सकते हैं, ये गुरुमा ने यहाँ पर बताया। अगर आप दर्शकों किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। दर्शकों, हीलिंग कोर्स करने के बाद आपको बेहद लाभ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आने के साथ साथ आप अध्यात्म की ओर भी बढ़ें, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, आपको सिर्फ इन नंबर्स पर संपर्क करना होगा। संपर्क करने के बाद तमाम जानकारियां भी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, क्योंकि दर्शकों हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि गुरु माँ के जरिए आप तक तमाम ज्ञान की बातें हम इस कार्यक्रम में पहुंचा सके। अगर इस कार्यक्रम के बाद भी आप गुरु माँ से बात करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल संभव है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो संस्था पे जाके आप मिल भी सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अब आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी बेहद अच्छी बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।